हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूडी क्लासेस में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का पहला पार्ट किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाकर उसका पहला पार्ट देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने दो भाग पढ़े थे, एक तो रियल नंबर था और एक इमेजिनरी नंबर। तो रियल और इमेजिनरी नंबर में हम रियल नंबर के दो भागों में बांट कर, एक इंटीजर और एक डेसिमल। तो हमने डेसिमल पूरी तरह से समझ लिया था और आज इस वीडियो में हम इंटीजर समझने वाले हैं। आइए हेडिंग डालिए इंटीजर। हिंदी में इसे कहते हैं पूर्णांक। ज्यादातर गणित में इन्हीं इंटीजर्स का प्रयोग होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले इंटीजर्स को हम बांटते हैं निगेटिव और नॉन निगेटिव में। निगेटिव नंबर और एक होता है नॉन निगेटिव नंबर। नॉन निगेटिव निगेटिव का हिंदी आप ऐसे समझिए कि निगेटिव मतलब माइनस वाला निगेटिव ही। जैसे छोटा सुधार इसका वो -1, -2, -3, -4, यही माइनस वाली चीज़ है। लेकिन नॉन निगेटिव में इसमें माइनस वाली चीज़ें नहीं आती है। इसमें हम जीरो शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये। और आप इसे स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। इन्हीं संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होल नंबर कहते हैं। इन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याएं इसे कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। इन्हीं को हम होल नंबर कहते हैं। अब एक चीज और आप स्टार मार्क कर लिख लीजिएगा। यहाँ पे दीजिएगा 0 इज नीदर पॉजिटिव, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। नॉट निगेटिव। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई। देखिए, 0 निगेटिव में नहीं है और पॉजिटिव में भी नहीं आता। 0 नॉन निगेटिव है। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 कौन सी संख्या है तो नॉन निगेटिव है और ये होल नंबर में आती है। इतना चीज आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इतना चीज पढ़ने के बाद अब आप अपने कॉपी में हेडिंग डालिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में से कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है। देखिए, नेचुरल नंबर में यही नेचुरल नंबर जो आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हमें प्राकृतिक के द्वारा पूर्ण रूप से प्रदान की गई है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में बेसिकली पहले हम इसमें इंटीजर को ही पढ़ते हैं। इंटीजर सारे इसमें भी देखिए, नेचुरल नंबर में ये सारे आ जाते हैं 1, 2, 3 आप देख ही रहे हैं। नेचुरल नंबर में इसमें सबसे पहले इसमें इंटीजर को हम दो भागों में बांटते हैं। इसके हिसाब से जो इंटीजर्स होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होते हैं इवन सम संख्याएं, इवन सम संख्याएं और दूसरा होता है ऑड विषम संख्याएं। ऑड नंबर विषम संख्या।
इवन नंबर उसे कहते हैं विच इज डिविजल बाई 2, विच इज डिवाइडेड या डिविजल बाई 2, जो 2 से भाग लगे उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8। और नंबर विच इज नॉट डिविजल बाई 2 या विच इज नॉट डिवाइडेड बाई 2, विच इज नॉट डिवाइडेड बाई 2। जैसे 3, -3, -5, -7। अब इसके बाद इतना आशा करता हूँ आप इतना समझे होंगे। अब मैं इसे मिटाकर इस चीज़ों को ऊपर लिखने वाला हूँ। तब तक आप स्क्रीनशॉट या कुछ ले सकते हैं इसका। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए, मैथ एक ऐसा चीज है जिसमें अगर आपको नंबर सिस्टम पर कमांड नहीं है, आप मैथ को समझने में बहुत दिक्कत आपको हो सकता है। अब देखिए, अगले भाग में हम इंटीजर्स में पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर, और आप एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसे कहते हैं संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्या। अब आप कहिएगा सर अभी आपने इवन और ऑड बताया था इंटीजर्स को, तो देखिए जब नेचुरल संख्याएं पढ़ेंगी तो उनका अपना अपना क्राइटेरिया है उसे विभाजित करने का। तो एक तो इवन और ऑड में बढ़ गया, और एक होता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी है, सिंपल भाषा में समझिए, नॉर्मल तरीके से, कि जिसमें बस 2 ही भाग लगे, ये तो 1 से कटे या वो स्वयं खुद से कटे, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। कंपोजिट नंबर का सिंपल सा उदाहरण है जिसके मिनिमम 3 फैक्टर हो, गुणनखंड हो कटने वाले, जिसके मिनिमम क्या हो, 3 फैक्टर हो, उस संख्या क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम संख्याएं 1 नहीं होता। मिनिमम आपको मैं बताऊंगा 1 क्यों नहीं होता है। मिनिमम आपको 2 फैक्टर होना चाहिए, तो क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, इसके 3 हो जाएंगे, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया, 13 ... अब देखिए एक क्यों नहीं होता है, सवाल आया कि सर एक क्यों नहीं होता है। देखिए मैंने कहा इस प्राइम नंबर के परिभाषा में कि जिसके मिनिमम 2 फैक्टर हो, जिसके 2 ही फैक्टर हो, तो अपने आप से कटे या खुद से कटे। अगर एक को आप फैक्टराइज करेंगे तो 1/1 होगा, इसमें कहाँ 2 फैक्टर आ रहे हैं, देखिए 1 और 1। लेकिन अगर 2 को फैक्टर करेंगे तो 1 गुना 2। देखिए 2 इज द मिनिमम प्राइम नंबर इन नंबर टेबल। 2 क्या है आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, इसे आप याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर जिसके कम से कम क्या हो, 3 फैक्टर हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। 1 मिनट। तो टेक्निकल इश्यू आ गया था दोस्तों, इसलिए वीडियो मुझे थोड़ा सा एडिट करना पड़ा।
देखिए कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट 3 फैक्टर इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में सबसे छोटी वो संख्या क्या हो सकती है जो कंपोजिट हो, क्या हो सकती है जिसमें एटलीस्ट 3 फैक्टर मौजूद हो। देखिए सबसे छोटी क्या हो सकती है 4, इसको हम लिख सकते हैं ना 1 2 और एक 4, 1 2 गुना नहीं होगा बीच में, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 और 4। इसके एटलीस्ट क्या है 3 फैक्टर है, इसे हम क्या कहेंगे कंपोजिट नंबर। 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। ऐसी सारी संख्या हैं जिसके कम से कम, याद रखिएगा मैंने कहा कम से कम 2 3 फैक्टर हो, उसे क्या कहते हैं कंपोजिट संख्या। देखिए एक इसमें भी नहीं आता कंपोजिट संख्या में, ये मैंने उदाहरण दिया है, ये ध्यान रखना। कंपोजिट संख्या में एक इसमें भी नहीं आता। आप नोट करके लिख लीजिए, आप नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही संयुक्त संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक आयो समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे चल के अब हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे। जैसे अभाज्य संख्या में आपसे बेसिस पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको याद करना होगा 1 से लेके 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होती है। 50 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 10 आती हैं। आप काउंट करके देख लेना, जैसे 2 3 5 7 13 इसके बीच में। तो भाई आप बताइए 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी 25। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कंपोजिट नंबर आप समझ गए, लेकिन देखिए अभाज्य संख्या का एक और फॉर्मूला होता है जिसे आप हमेशा इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं 6k + 1। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 6k + 1 लिख के किसी अभाज्य संख्या को बना दें। मेरे कहने का मतलब है जैसे 6 × 2 + 1 कितना हुआ 6 × 12 = 13। जब भी अभाज्य संख्याएं होगी तो 6k + 1 के रूप में ही होगी। लेकिन हर एक वो संख्या जो 6k + 1 के रूप में हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो 6k + 1 के रूप में होंगी। मैं सिर्फ एक और उदाहरण देकर देता हूँ। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे 25, इसको भी हम लिख सकते हैं 6 के 6 चौक 24 + 1 25। क्या 25 अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है तो 6k + 1 के रूप में होगी तो होगी। जैसे कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 7। अगर 7 को आप तोड़ेंगे तो ये 6k + 1 के रूप में होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 6 था, अगर मैं k की वैल्यू 1 रख देता 6 × 1 और +1 + 7 हो जाता आपका। उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं इसे और मिटाने वाला हूँ। इसका इस्तेमाल आपके छोटे छोटे गणित में खूब किया जाता है कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन प्लस इवन क्या होता है, ऑड गुने ऑड क्या होता है, इवन गुने इवन क्या होता है। तो आप इसे नोट करते जाइएगा। बेसिक नॉलेज है, ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे ऑड प्लस ऑड क्या होगा इवन। यहाँ प्लस माइनस ध्यान रखें, प्लस माइनस तो नोट होता है। ऑड प्लस माइनस इवन, और इसका उदाहरण आप देखेंगे ऑड प्लस ऑड 3 + 3 क्या हुआ 6। तो ये और इवन हुआ कि नहीं हुआ। अगर माइनस करूं तो देख लो आप 5
और -3 क्या होता है 2। दो क्या है आपको इवन संख्या है। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। अब देखिए ऑड प्लस माइनस इवन क्या आएगा ऑड। ऑड संख्या ले लो ऑड अब प्लस इवन संख्या 1 2 क्या होगा 5। 5 क्या है इवन संख्या है। सेम चीज अगर आप माइनस करेंगे 5 -2 बराबर 3 क्या है आपका ऑड हुआ ना ये। अच्छा इवन प्लस माइनस इवन ये तो आप सब सभी लोग जानते होंगे इवन ही आएगा। अगर 4 + 4 किया जाए तो क्या आएगा 8 आएगा ना भाई। 8 क्या है आपका इवन संख्या। इवन प्लस माइनस ऑड वो तो मैंने बता ही दिया सही। अब देखिए जिस तरह आपको मैंने ये प्लस माइनस बताया सेम इसी तरह इसका मल्टीप्लिकेशन भी होता है। जैसे ऑड ये दूसरा हो गया ऑड गुने ऑड क्या होगा ऑड ऑड गुने ऑड बराबर ऑड। कहेंगे कैसे तो 3 × 3 क्या होता है 9। ऑड गुने इवन क्या आएगा इवन। 3 × 2 बराबर 6। 6 क्या है इवन संख्या है। इवन गुने इवन इवन गुने इवन ये क्या है आपका इवन। 4 × 4 यानी 16। इसमें का दो केस और बनते हैं जैसे आपको कहा जाए कि ऑड इवन हाँ यही कैसे भाई अगर आगे चल होगा तो फिर लिखा जाएगा। और देखिए इतनी चीज़ें जब आपने पढ़ ली इसमें 1 2 संख्याएं और बच जाती है। जब तक आप इसका स्क्रीन मारिए तो मैं बताता हूँ। आपने इसे स्क्रीनशॉट कर लिया होगा चाहे उतार लिया होगा। अब मैं आपको 2 चीज़ें और बताने वाला हूँ जो नंबर सिस्टम है सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको कोई भी इस तरह से समझाने वाला नहीं है। सारे लोग इग्नोर कर देते हैं इसे। सॉरी माइक फंस गया है। देखिए पहला है कोप्राइम। ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को। एक होता है कोप्राइम संख्या कोप्राइम और एक होता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्याएं और सेह अभाज्य संख्या। इसका हिंदी क्या होता है सेह अभाज्य संख्याएं से अभाज्य संख्याएं और इसका होता है पूर्ण संख्या। ये जो मैंने पिछले बार पढ़ाया था आपको होल नंबर में नॉन निगेटिव में उससे कतई डिफरेंट है। अब देखिए कोप्राइम नंबर क्या कहते हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जिनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन हो। आप शॉर्टकट में ऐसे कह सकते हैं कि 2 संख्याएं ऐसी हो जिनके बीच में बस एक ही HCF हो। एक ही HCF आए उसे क्या कहते हैं हम कोप्राइम। ऐसी संख्याएं जिनके बीच में एक HCF खत्म और कुछ भी कॉमन ना उसे क्या कहते हैं हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। इसका एग्जांपल समझिएगा 5 और 7। देखिए ये एक के सिवा दोनों संख्याएं किसी ऐसी संख्या दोनों से जो कट रही है नहीं कट रही है
इसका HCF क्या है, 1 है, इसीलिए ये क्या है, कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर है। और भी आप ले सकते हैं, जैसे 16 और 17, 16 और 17 इनके बीच में HCF क्या है, 1 ही है। क्या 2 से 3 से कट रही है, नहीं कट रही है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर आए या एक HCF आए, जो संख्याएं एक ही से कटे, उसे क्या कहते हैं, कोप्राइम, लेकिन परफेक्ट नंबर। इसे आप ध्यान से समझें। इफ देखिए परफेक्ट नंबर का परिभाषा में बताता हूँ आपको। परफेक्ट नंबर का, इफ द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, इफ द फैक्टर ऑफ एनी नंबर which is equal to that number is called perfect number। अगर किसी संख्या का जो गुणनखंड है, अगर उसको हम जोड़ दें और वो उस नंबर के बराबर आ जाए, तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। आप, मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे सबसे छोटी जो परफेक्ट नंबर है वो होती है 6। इसका फैक्टर क्या होगा, 1, 2 और 3। फैक्टर इसका क्या होगा, 3। हाँ ध्यान है, इसमें 6 को नहीं लेना है, इसमें स्वयं जो 6 है उसको नहीं लेना, उसको छोड़ के 1, 2 और 3। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1, 2 + 3, ये 6 के बराबर हो गया। यानी कि अगर उसके गुणनखंड उस नंबर के बराबर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए मुझे 3 संख्या याद है, मैं जो लिख देता हूँ, आप रिसर्च कर सकते हैं। एक तो 6 होता है, एक 28, एक 496, आई थिंक 496 होता है, हाँ 496, ठीक। आप इसे उम्मीद करता, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप इतना तक समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।